वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। क्या सोलर में खुश आमदीद। अच्छा दोस्तों, काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि यार हमने सिस्टम लगाया हुआ है और हमारा सिस्टम जो है ना वो हमें अक्सर जो है उससे करंट भी लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा झटका लग जाता है। और पैनल ज़्यादा हों तो आपको पता ही है कि फिर सिस्टम जो है वो हैवी हो जाता है, तो उससे जो है ख़तरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा भी जो है प्रोटेक्शन जो है ज़रूरी है, आपको अर्थिंग करनी चाहिए। तो लाइटिंग रस्टर के बारे में लोग पूछ रहे थे कि यार ये क्या होता है। तो ये जी लाइटिंग रस्टर जो है कुछ इस तरह से है। ये लाइटिंग रस्टर, ये कॉपर का राड होता है, ठीक है। और इसको लगाने का जो तरीका कार है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये अभी आपको ये मैला इसलिए लग रहा है क्योंकि ये भट्ठा यहाँ पे ना सामने आप देख रहे हैं, तो ईंटें वगैरह बनाते हैं यहाँ पे लोग। तो धूल मिट्टी जो है इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो ये इनको वक्त के साथ क्लीन भी करते हैं। लेकिन आज जो है हम एक प्रोजेक्ट लगाने आए हैं यहाँ पे, तो उसके लिए थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी, इन्वर्टर वगैरह चेंज करने थे हमने, और मुख्तलिफ स्ट्रिंगें भी चेंज करनी थी। नीचे आप देखें, ये हमारी टीम है, तो ये लोग काम भी कर रहे हैं और स्ट्रिंग बना रहे हैं। 3 स्ट्रिंग बना रहे हैं अलग अलग। सिस्टम 3 है नीचे, मैं आपको जाके दिखाऊंगा किस तरह से ये वर्क करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा मेन मकसद है वो है ये लाइटिंग रस्टर, ठीक है। इसको भाई आपने, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर हो गया, ये आप देख रहे हैं, इसके साथ आपने नहीं लगाना। और जो भी सोलर इंस्टॉलर आते हैं ना, तो वो क्या होता है कि प्रोफेशनल अक्सर नहीं आते लोग ना, तो लोकल जो है वो इलेक्ट्रीशियन वगैरह वो लोग आ जाते हैं गलती से ना। तो प्रॉपर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसको लगाना किस तरह है। स्ट्रक्चर के साथ आपने उसको नहीं लगाने देना, ठीक है। अभी आप देखें, इसका मकसद ये है कि आसमानी अगर बिजली गिरती भी है तो आपके जो सोलर पैनल सिस्टम है इस पे ना गिरे। अगर एक भी स्ट्राइक होगी आसमान से नीचे, यहाँ पे ना फ्लैश गिर गई, तो पूरा का पूरा जो पैनल है आपके सारे जल जाएंगे। इसके साथ जितना भी सिस्टम है वो भी सारा जल जाएगा। तो ये एक सेफ्टी के हवाले से भी अच्छी चीज़ है कि अगर बिजली आसमानी गिरती भी है तो उसको हम कैसे जो है सेव कर सकते हैं, हमारा सिस्टम जो है वो बच जाए। तो अभी आप देखें कि ये हमारा स्ट्रक्चर से बिल्कुल दूर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर से कोई लिंक नहीं है, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप। बाकी इसका जो है ग्राउंड आपको नीचे पाइप नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे इसकी पिट है, अर्थ पिट यहाँ पे है। तो इसकी वीडियो भी मैंने पहले लगाई हुई है, और उसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख के इसकी इंस्टॉलेशन भी देख लेंगे। तो ये देखें कि ये इसका जो है इन्वर्टर के हमारे जो सोलर सिस्टम है स्ट्रक्चर के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, इससे दूर है। और इससे थोड़ी सी हाइट पे आपने रखना है इसको ना। तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, और ये लगा, ये देखें, आपको लगता होगा कि हमने खंबे के ऊपर इंस्टॉल किया, नहीं, ये इंसुलेटर लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसको जनाब हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो बाज़ार से मिलते हैं ना, तो वो थोड़े लो क्वालिटी के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, तो वो हवा से ना, ये इसका वज़न है कुछ ज़्यादा, तो ये टूट जाता है, ठीक है। तो इसका खंबे के साथ कोई लिंक नहीं है। ये जो नट बोल्ट आप देख रहे हैं, इसको इसने सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आसमानी बिजली गिरती भी है इसके ऊपर, तो ये यहाँ पे इसके ऊपर गिरेगी, इसके साथ एक वायर जा रही है इस खंबे के अंदर, वो सीधा जो है, हाँ, वो ग्राउंड हुई पड़ी हमारा अर्थ पीट के अंदर जा रही है, ठीक है। हमने अर्थिंग भी की हुई है। अच्छा, डबल अर्थिंग है, ये सिंगल अर्थ नहीं है, ये अलग से जो है लाइटिंग रस्टर के लिए अलग से अर्थिंग करनी पड़ती है, और जो हमारे सोलर पैनल है इसकी हमने अलग से अर्थिंग की हुई है। आपको ये देखें, इस तरह से जो हर हमारा पैनल है ना वो बाकायदा अर्थ की हुए सारे पैनल, ये देखें, ठीक है। ये सारे पैनल जितने भी है ना, आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो है अर्थ किया हुआ है।
تو بے فکر ہو کے جو ہے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن سیفٹی سے آپ نے کام کرنا ہے۔ جب بھی اس کو واش کرنا ہے تو نیچے سے جو ہے آپ جو سولر کے پی وی بریکر ہیں ان کو آپ نے بند کرنا ہے، اور کوشش کریں صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم جو اس کو واش کریں۔ تیز دھوپ میں جو ہے اس کو واش مت کریں، کیونکہ گلاس ہے تو پانی کی وجہ سے جو ہے وہ کریک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کریک ہونے سے جو ہے اس کے اندر جو ہے نمی آ جائے گی اور آپ کے پینل جو ہیں وہ پھر سے شارٹ ہو جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ پینل شارٹ ہو جاتے ہیں تو جو ہے کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے ارتھنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے بہترین سام کانٹینٹ لے کر آتے رہیں۔ اوکے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔